लिखा, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, परंतु ना जानता था मैं किधर जाता हूं, और तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम की सीक्रेट बताया। क्या सीक्रेट था अब्राहम के पास कि जब उसकी लाइफ में आशीष नहीं आई, 25 साल 24 साल वो आशीष के बिना रहा, तो भी वो परमेश्वर में बना हुआ था। क्या ऐसा विश्वासी हमें मिल सकता है आज जो कहे मैं चर्च में इस काम के लिए आया था, 25 साल हो गए, मेरा वो काम तो नहीं हुआ, पर परमेश्वर ने मुझे बहुत बरकत दी, मैं चर्च में अभी भी आता हूं। तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम आशीष के पीछे नहीं मेरे पीछे है, क्यों? उसका एक कारण था, लिखा उसका ध्यान आत्मिक हो गया, क्योंकि वो स्थिर रहने वाले। इब्रानी 11 उसकी 10 आयत, क्योंकि वो स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन सा स्थिर, कौन सा नगर? स्थिर नींव वाला नगर। ये आत्मिक जीवन की बात कर रहा है, ये स्वर्ग की बात कर रहा है, ये स्वर्गीय जीवन की बात कर रहा है। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। ये उस जीवन की परमेश्वर बात कर रहा है जो ऊपर का है। कि ठीक है अगर मेरे को बेबी नहीं मिला और मैं प्रभु से हट जाके वापस अपने देश चला जाऊं, लेकिन मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं ये जान चुका हूं स्वर्ग का रास्ता सिर्फ जीसस क्राइस्ट है। स्वर्ग का द्वार जीसस है। बिना मेरे, जीसस ने साफ कहा है, कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। साफ बोला है, ठोक के बोला है कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता, बिना मेरे कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग का रास्ता मैं हूं, द्वार मैं हूं। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लग जाएगा और शैतान आपको भरमाएगा कि देख तेरे पास अभी ये आशीष नहीं है, जैसे वो मुझे भरमाता था आज से कुछ साल पहले, जब सालों प्रार्थना करने के बाद भी मुझे लगता था कि मुझे आशीष ये नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि मैं आत्मिक जीवन में आ चुका था, जानता था कि बैग जाऊंगा भी तो क्या करने जाऊंगा, शैतान के पास जाऊंगा भी तो क्या करूंगा, कम से कम मैं स्वर्ग तो जा रहा हूं। जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो जाएगा, और इसलिए मैंने कहा ये दर्शन देखो कि तुम हाथों में खजूरों की डालियां, जब संडे भी हम ये दर्शन अटेंड अपनी आंखों में समाएंगे, कि ये दर्शन हम देखेंगे कि लाखों लोग बैठे हैं, लाखों लोग खड़े हैं और खुदावंद के सामने वाइट कपड़ों के साथ, और मुझे वहीं रहना है उसी भीड़ में। मुझे नरक वाली भीड़ में नहीं रहना है, वहां भी भीड़ होगी। और अगर मैं उस दर्शन को अपना लेता हूं तो फिर शैतान आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आपका वीजा ना भी आए आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान आत्मिक हो चुका होगा। और वचन ये कहता है, और मेरा एक्सपीरियंस है, अब्राहम का और मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं और खुदा के पीछे लग जाते हैं, दुनिया की कोई आशीष नहीं जो आपसे वो रख छोड़ेगा। कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं जो आपके पास नहीं होगी। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि हम एक दर्शन लेंगे, एक बड़ी भीड़, एक वाइट कपड़ों के साथ, जिसमें मैं हूं, आप हैं, सभी हैं, जो यीशु के लहू से धुल कर गए हैं। ये मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि मुझे आत्मिक होना है, स्पिरिचुअल ध्यान रखना है, कोई आशीष लेट है, प्रभु की मर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे अपनी आत्मिक जिंदगी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप सेम नहीं रहेंगे। मैंने कहा आप सेम नहीं रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 18 आयत, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 4 आयत, प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 11 आयत, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 13 आयत, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 14 आयत। इसको मैं संडे
और आज 2 दिन प्रीच करूंगा प्रकाशित वाक्य के ऊपर। मेरा बिलीव है जब हम ये वाइट कपड़ों वाली मीटिंग को अटेंड कर लेंगे और अपना ध्यान स्पिरिचुअल कर लेंगे और शैतान को कोई मौका नहीं देंगे कि वो किसी भी चीज से, किसी भी लालच से, किसी भी निराशा से हमारी लाइफ में आए और हमें भरमाए, क्योंकि हमारा ध्यान आत्मिक हो चुका होगा। हम भी उस स्वर्ग के जीवन की बाट जो रहे होंगे जो परमेश्वर ने हमें देना है, क्योंकि ऐसा होना है, ऐसा होना है। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 18 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यूहन्ना जब दर्शन देख रहा था और प्रभु उसके सामने खड़े हुए, तो प्रभु ने उससे कहा कि जा और कलीसिया से कह दे। सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर ने यह कहा कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। क्या है ये सोना? ये सोना वही जीवन है जो परीक्षाओं के बाद मिलता है। बाइबल कहती है जब आग में से सोना निकल कर जाता है तो वो और अधिक चमकदार हो जाता है, उसमें से अशुद्धियां निकल जाती हैं। जब लकड़ी को आग में डाला जाता है वो ढल जाती है, लेकिन जब अगर सोने में से अशुद्धियां दूर करनी हो तो वो उसे आग में डाला जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा तू धनी हो जाए, ऐसा जीवन मैं तुझे दूंगा। वो आग में ताया हुआ सोना और कुछ नहीं है, एक परीक्षाओं से निकला हुआ, परीक्षाओं में से सफल होकर निकला हुआ जीवन जो सिर्फ वही विश्वासी पा सकता है जो अब्राहम की लीक पर चलता है, जिसका ध्यान उस स्वर्गीय नगर की ओर है, जिसका ध्यान ये नहीं है और धमकियां देता फिर रहा प्रभु को कि अगर इस बार मेरा वीजा नहीं आया मैं सुसाइड कर लूंगा, इस बार नहीं आया मैं हट जाऊंगा, इस बार नहीं आया बाबे के पास चला जाऊंगा, इस बार नहीं आया चर्च जाना छोड़ दूंगा। ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है। परमेश्वर ने कहा अगर तू धनी हो जाए, ये धनी वो धन वाली बात नहीं कर रहा धनी बाबू, ये उस धन की बात कर रहा है जो सबके पास नहीं होता। वो धन जो तुम्हारे पास है ना धनी बाबू, वो धन इसमें भी शामिल है, लेकिन ये धन जो तुम्हारे पास धनी बाबू है ना, ये उस धन से कहीं अधिक बड़ा धन है। इसमें संसारिक धन भी है, इसमें परिवार का धन भी है, आत्मा का धन भी है, मन की शांति का धन भी है। वो जीवन है जो बड़े बड़े बिलियनर्स के पास नहीं है, जो तुम्हारे पास होगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन ऊंचा चाहिए। बड़े बड़े धनी बाबू बैठे हैं, बड़े बड़े धनी बाबू जिनके पास धन तो बहुत है लेकिन शांति और तसल्ली 1 मिनट की भी नहीं है। मैं आपसे आज ये आपको भविष्यवाणी के तहत कह रहा हूं। जिन लोगों को कई बार आप एडमायर करते हैं, दुनियावी लोग, बिलियनेयर, वाह 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 क्या बात है, क्या ढाठ है, अगर मैं उनके दिल का हाल आपको आज यहां बता दूं, आप कहेंगे प्रभु मुझे कभी वैसा मत होने देना। बेचैन है वो लोग, दुखी हैं अंदर से, अपने पैसों से दुख दूर करने की बड़ी कोशिश करते हैं, घड़ियां महंगी महंगी डालकर कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। किससे मोल ले? यीशु ने कहा मुझसे मोल ले। कोई तुम्हें वो सोना नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति, कोई क्रिश्चियन, कोई धर्म, कोई भी धर्म तुम्हें वो सोना नहीं दे सकता। यीशु ने कहा मैं तुझे वो सोना दे सकता हूं, मैं तुझे वो जीवन दे सकता हूं, लेकिन वो आग में ताया हुआ सोना होगा। यानी जब तू मेरे में आएगा तेरी परीक्षा होगी, तुझे परखा जाएगा, तेरे खिलाफ बातें होंगी, तू दुखों में से निकलेगा, लेकिन वो आग का ताया हुआ सोना, वो जीवन जब तेरा हो जाएगा, तू कहता धनी हो जाएगा, सब तरफ से धनी हो जाएगा, दुनियावी, आत्मिक, मानसिक, सोशल, हर तरह से तू धनी होगा। आमीन खड़कने वाला चाहिए ऊंची आवाज। कहता श्वेत वस्त्र ले ले। ये सारी चीजें यीशु के पास है, कोई ऑफर नहीं कर रहा क्योंकि किसी के पास नहीं है। कोई नहीं कहता मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, कोई नहीं कहता मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, कोई नहीं कहता मैं तुम्हें इस धरती पर तुम्हारे कर्म